सबको नमस्कार। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपन ने साइंस की सीरीज शुरू करा की मॉक टेस्ट की। तो आज दो मॉक टेस्ट हो गए, तीसरा मॉक टेस्ट है। और ये जो आपके फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी और सीईटी, ठीक है, इसमें एम रोल रहेगा इसका। खासकर ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस है और हरियाणा पुलिस में भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। रोल तो सीईटी में भी रहेगा, लेकिन साइंस में इसमें ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मॉक टेस्ट हैं, सिलेक्टेड पर्सन है। 50% का एक सेट होता है, 2 सेट हो गए जो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल दिए उनके, क्विज टेस्ट भी, पीडीएफ भी। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 3। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन कणों को में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आकाश होता है, मतलब चार्ज होता है, आवेश, सकारात्मक आवेश किस में होता है? तो प्रोटॉन में होता है। किस में होता है? प्रोटॉन। आंसर बी इसका राइट आंसर है। ये जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। शब्द परमाणु को किसने खोजा? ठीक है, परमाणु की खोज, शब्द परमाणु को, ठीक है, ध्यान रखना कुछ शब्द नहीं फंसाएगा आपको। देखो कब कब ये पूछे गए हैं, ये आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में, स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, तो ये आप देखते रहना। परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? डेमोक्रिटस। ठीक है, आंसर डी। परमाणु की खोज किसने की थी? शब्द परमाणु की। ठीक है, परमाणु शब्द की ध्यान रखना आप, ये शब्द का मैटर है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द की खोज करी थी, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? आंसर है इसका डी है, अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या है? अगले बाहरी कक्षा में जाता है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो अटपटे हैं ये प्रश्न थोड़े हैं, लेकिन AsB1 AsB1, ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, जो साइंस पढ़े हुए हैं बच्चे, कौन सा फार्मूला है, प्रश्न को आप समझ जाना। ठीक है, मेरा काम है 50% करवा देना आपका, क्विक रिविजन करवा देना। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जो कैथोड किरणें हैं इनका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों का पहली बार प्रयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है डैश डैश डैश। क्या कहा जाता है? ठीक है, पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ओके, यदि तत्व ए और बी को का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमश 1s², 2s², 3s1, और ये आप देख लेना फार्मूला इसका, 1s2, 2s2 और 2p²6 और 3p²4 हो, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये थोड़ा लेवल टफ है। ठीक है, तो आप उसी अनुसार इसको देखना। इसका आंसर है 1,2b सोडियम सल्फाइड, आंसर सी। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर अन्योन क्रिया वाले सूक्ष्म कणों के बीच पारस्परिक प्रभाव है, क्या है? प्रश्न नंबर 8, तो इसको ये है न्यूट्रिनो। क्या है? ऑप्शन ए, आंसर इसका न्यूट्रिनो। ये देख लेना आप कौन सी शिफ्ट में कब कब आया था न्यूट्रिनो। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से 3 तत्वों को बताएं जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 9, तो आंसर इसका है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश डैश आकार में सबसे छोटा होता है। ये जो तत्व दिए हैं इनमें आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? तो आकार में सबसे छोटा Al3+, ये देख लेना क्या होता है। ये साइंस वाले बच्चे हैं जो। किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये तो कैल्शियम। किसमें होते हैं? कैल्शियम के में। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं? एक तत्व की परमाणु संख्या 13, तो इसमें कितने शेल होते हैं? 3 होते हैं इसमें।
कितने होते हैं? 3 शेल होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के सबसे भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो 8 होते हैं। आप ये देख लेना आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इस 50 में से, तो 8 होते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये देख लेना भाई, ये संख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका विन्यास होगा 2-8-18, यानी 2-8-18। क्या होगा? 2-8-18। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, यानी कि 282 है। तत्व का नाम बताइए। ये मैग्नीशियम है। आंसर क्या है? मैग्नीशियम। तीसरी कक्षा को डैश डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। एम। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? अच्छा प्रश्न है। तो 2n स्क्वायर। किसे? 2n स्क्वायर। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 19। तो ए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। n कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है या है? 32। आंसर बी है इसका। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका है ऑप्शन बी, 2-4-2। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कोश के में जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, क्या होती है? 0, शून्य होती है उसकी संयोजकता। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। एम कक्षा या एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5 है, उस तत्व का नाम बताइए। फास्फोरस। ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 शिफ्ट 1 मार रखा है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? डी, 2-6। कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 32। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आप देख लेना, 1s²2, 2s²2, 2p²6, 3s²2, 3p² है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? थोड़ा अटपटा प्रश्न है भाई। इसकी 33 होगी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5 है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या
ज्ञात कीजिए। 5, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 22, 15, 7, 3, 33 आंसर है इसका। ठीक है, फार्मूला देख लेना इसका। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, पहले वाला भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे आपको। आइसोबार, द्रव्यमान संख्या तो एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। आइसोबार, इनमें से कौन सा धातु का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 283। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताइए। पोटेशियम। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? ये ही प्रश्न आएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। 110.0। ठीक है, तो आप इसने मेरे ख्याल से ये किया है। ठीक है, माइनस कर दिया है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? जेड। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? 283। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम बताइए। सिलिकॉन। इसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या। क्या? परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि इन दोनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, मास नंबर। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्वों की पहचान करें। ऑक्सीजन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? N। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ध्यान रखना भाई, अच्छे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि है मौलिक रूप में अंतर्निहित है। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्यूमिनियम। आंसर बी। क्या है? एल्यूमिनियम। 50 क्वेश्चन थे, अब ये देख लेना, 50 थे टोटल, इसमें से आपको कितने आते हैं। ठीक है, यहाँ अपना आइडिया लगा लेना। सारे पर्सन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, डेट मैंने डाल दी ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ऐसे ठाक बना दी वीडियो। ठीक है, ये पर्सन था आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 1 में, आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये एएलपी एंड टेक्नीशियन में शिफ्ट 1 में 18 में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। और ये 50 क्वेश्चन हैं, यहाँ ख़त्म हो गए। इसके पीडीएफ और इसकी फिर क्विज प्रैक्टिस के लिए
आप एडू गुरुकुल GURUKUL, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और मैं लिंक डाल दूंगा। समझ में ना आवे तो 74 045 पूरा 964 इस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं लिंक वैसे भी डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा बैच चला रखा है हमने, बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें उस बैच में ही मिलेंगी आपको, इनसे अलग मिलेंगी। इंडिया जीके है जिसमें इंडिया जीके प्रैक्टिस हैं, सारे बाईलैंग्वेज हैं, ये स्टैटिक जीके है सारी, देख लेना आप, ठीक है। 150 से ऊपर सेट हैं ये। इंडिया करंट अफेयर है अब तक जनवरी 25 से। साइंस के अलग से मैंने 160 के पलग सेट अलग डाल रखे हैं। यहाँ साइंस अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है। 100 अलग से साइंस वैसे करवा रखी है। ये मॉक टेस्ट है 160, 3 मॉक टेस्ट मैंने और डाल दिए, जैसे आज ये डाल रखा है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट भी हैं, बाकी अलग भी हैं। सेम हरियाणा जी के टॉपिक वाइज है, ठीक है। 2 बुक हैं बड़ी आड़ी, एक तो हरियाणा वाणी 2.0, हरियाणा वाणी 2.0, ठीक है। थ्योरी की बुक है, इसके MCQ करवाऊंगा मैं मतलब शुरू कर रखे हैं मैंने करवाने। और हरियाणा जी के टॉपिक वाइज ये 5000 मैंने पहले करवा रखे हैं। स्टेटमेंट बेस जो डेली एक क्लास डालता हूँ, स्टेटमेंट बेस मैंने पहले करवा रखे हैं। अभी नए सिरे से फिर नए अपडेट आंकड़ों के साथ शुरू कर दिए। 2 क्लास हो गया, आज तीसरी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर 3500 प्लस क्वेश्चन है, सबके क्विज हैं साथ में, जो भी अपलोड कर दिया उसी का क्विज मिलेगा आपको, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 25 से अब तक। और वही कंप्यूटर का सेम है, बेसिक टू एडवांस सारा मॉक टेस्ट, थ्योरी हिंदी का भी सेम, इंग्लिश ग्रामर का भी सेम, जो क्विज टेस्ट है सब कुछ ऊपर टकाटक है। और हरियाणा पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जितने सारे सब्जेक्ट वाइज, सबके क्विज टेस्ट मॉक टेस्ट सब, CT मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, डेली इमेज डालता हूँ, टारगेट देता हूँ, ठीक है। और 299 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेना चाहो मर्जी है आपकी, नहीं लेना चाहो जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।